जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मीडियम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्लास 8 लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी वीडियो पसंद आएगा। देखिए दोस्तों, क्लास 7 तक हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमारा प्ले लिस्ट लगा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आप लोग को क्लास 8 में आज मैं बताऊँगा कि कुत्ते बिल्ली वाला प्रश्न बताऊँगा, जो एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं। एक कमरा है जिसमें दो तरह के जानवर हैं, जिसमें कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो पूछ रहा है कि 45 जानवरों द्वारा 345 बिस्किट खाए गए। तो पूछ रहा है कुत्तों और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो जब भी दोस्तों इस तरह के आपको प्रश्न पूछेगा तो आप किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, लिख देना है कि कुल कितना जानवर है, 45 जानवर। क्या है, कुल 45 जानवर है। तो इस तरह से 45 जानवर लिख देंगे। अब लिखेंगे कि देखेंगे, ये लिखेंगे कि कुत्ता, कुत्ता और बिल्ली। तो लिख देंगे ये बिल्ली, ये बिल्ली हो गया, और यहाँ कुत्ता लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से कुत्ता लिख देंगे। अब कह रहा है कि देखो, बिल्ली ऐसे 7 बिस्किट खाता है, तो बिल्ली ऐसे 7 बिस्किट खाता है, और कुत्ता ऐसे 9 बिस्किट खाता है। तो 9 को हम 7 + 2 लिख सकते हैं। इस तरह से 7 बिस्किट + 2 बिस्किट, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, दोनों का कॉमन कितना, 7 कॉमन है। तो दोनों 7 कॉमन लेके कितना बिस्किट खा रहे हैं, टोटल 45 जानवर। कितना, 45 जानवर है। तो 45 जानवर क्या करें, 45 से गुना कर देंगे। तो गुना करो तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 की 5, 7 × 4 = 28, 2 = 30, 3 30 × 1 = 31 हो गए। तो 315 बिस्कुट दोनों मिलकर खाए। तो देखो टोटल कितना बिस्किट था, 345 बिस्किट था। तो देखो, तो टोटल 345 बिस्किट था, जिसमें से 315 बिस्किट खाया गया है। तो देखो, क्यों बिस्किट 0 और 3 बिस्किट बच गया। तो 345 में से 30 बिस्किट बच गया है। तो 30 बिस्किट, और यहाँ 2 कुत्तों, यहाँ 2 बिस्किट बचे ना है, 2 बिस्किट, 30 बिस्किट बचा है। तो 2 कुत्तों और 30 बिस्किट, तो क्या कर देंगे, 30 लिखेंगे और बटन क्या करेंगे, 2 कर देंगे। 2 से काट देंगे, कितना बच गया, 15। तो ये क्या गया, हमारा कुत्तों की संख्या गया। तो कुल कुत्ता की संख्या कितना है, तो कुत्ता की संख्या कितना गया, 15 गया कुत्ता की संख्या। तो कुत्ता की संख्या हमारा निकल गया कि कुत्ता की संख्या कितना है, 15। देखो, 2 कुत्ता यहाँ बचा है और 2 कुत्ता 30 बिस्किट खा रहे हैं, 2 कितना, 15। तो 15 कुत्ता की संख्या गया। अब दिख रहे हैं कि कुल 45 जानवर है, जिसमें से 15 को कुत्ता हो गया। तो बिल्लियों की संख्या क्या होगा, तो बिल्लियों की संख्या 45 में से हम क्या कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा, 0 और 30। 30 को जो क्या, बिल्ली की संख्या कितना हो गया, 30 हो गया। तो बिल्ली की संख्या आ गया। तो हमारा आंसर आ गया, क्या हो गया, बिल्ली की संख्या गया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से प्रश्न क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं तो ध्यान से एक बार और प्रश्न को देखिए। देखिए क्या करा सवाल कि कमरे में 2 तरह के जानवर होते हैं, जिसमें से कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, और जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो कुल 45 जानवर है, जिसमें से 345 बिस्किट खाए गए हैं। तो पूछ रहे कुत्तों और बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल 45 जानवर है, जिसमें से बिल्ली और कुत्ता है। बिल्ली 7 बिस्किट खाता है और कुत्ता 9 बिस्किट। तो 7 को हम 9 को 7 + 2 लिख सकते हैं, तो और दोनों 7 कॉमन है। तो 7 × 45, तो 315 बिस्किट खा दिया, दोनों मिलकर दोनों खाया गया है। अब देखो, 345 में से 315 घट जाएगा, 30 बिस्किट बचेगा। तो 30 बिस्किट ये 2 शेष कुत्तों ने खाया होगा। तो कितना, तो कुत्तों की संख्या 2 से डिवाइड करेंगे 30 में, तो 15 बचेगा। तो हमारा मालूम हो गया कि कुल कुत्तों की संख्या कितना है, 15 को है। अब देख रहे हैं कि कुल 45 जानवर है, जिसमें से कुल कुत्ता कितना है, 15 को है। तो 45 से 15 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 30। तो बिल्लियों की संख्या कितना गया, 30 आ गया। तो आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न इसी टाइप का प्रश्न, बिल्कुल उसी टाइप का है। क्या करा प्रश्न, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिरे गिने जाए तो 280, सिरे यानी कि मुड़ी गिने जाए तो 280 है, और पैर गिने जाए तो 820 है। तो पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखना है कि टोटल सिर कितना है, 280 को सिर है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ हम 280 सिर इस तरह से लिख देंगे। अब 280 सिर हम लिख देंगे हैं, इसको इसमें कौन कौन है, तो इसमें लिखेंगे इस तरह से 2 भागों में बांटेंगे। क्या है, चूहा है, तो लिख देंगे चूहा।
अब प्लस में कुछ है कबूतर है तो कबूतर लिख देंगे, कबूतर लिख। आप देखेंगे कि चूहा, चूहा के कितना पैर होता है? 4 पैर होता है, तो 4 पैर को लिख सकते हैं 2 प्लस में 2 इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखेंगे कबूतर के कितने पैर होता है? 2 पैर होता है, 2 पैर होता है। अब देखो ये दोनों की क्या है? कॉमन है, कॉमन पार्ट 2 है। अब देखते हैं 2, तो कॉमन पार्ट 2 है। आप जानते हैं कि 280 सिर है, कितना? 280 सिर है, तो कितने जोड़ देंगे? तो 28 दूनी के 560, कुल सिर कितना गया? 560 पैर आ गया, कुल के पैर कितना गया? 560 पैर आ गया। अब पैरों की संख्या कितना दिया? टोटल 820 दिया गया, तो 820 है जिसमें से 560 माइनस कर देंगे, 560 माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। इस 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बच गया? 2। अभी 2 कितना बचा है? शेष 2 चूहों को बचा है, पैरों की संख्या इस शेष 2 चूहों को बचा है, तो क्या करेंगे? 260 में से हम कितना भाग कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे, तो 130 क्या गया? चूहों की संख्या गया, चूहों की संख्या हमको निकाल के चूहों की संख्या कितना है? 130 गो है। चूहों की संख्या कितना है? 130 गो है। तो पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या क्या होगा? तो देखो टोटल कितना है? 280 सिर है, तो 280 में से हम 130 घटा देंगे, कितना बचेगा? देखो 0 के 0 बचेगा, और देखो 8 में से 3 जगह कितना बचेगा? 5 बचेगा, 100 150, तो कितना बच गया हमारा? 150 आ गया। तो कबूतरों की संख्या कितना है? 150 है। तो कबूतर की संख्या तो कबूतर की संख्या कितना गया? 150 गया। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना होगा? इस तरह से सोल्व करना होगा। सबसे पहले देखना है कि 280 सिर है, जिसमें से चूहा है और कबूतर है, जिसमें चूहा के 4 पैर होता है तो 2 + 2 लिखेंगे, और कबूतर के 2 पैर होता है। ये दोनों भाग कौन 2 पैर का हो रहा है, तो 2 × 280 कर देंगे तो 560 पैर। कितना गया? 560 पैर। जिसमें से 820 पैर है, जिसमें से 560 पैर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब बच गए 260 पैर, तो शेष ये 2 पैर का बचा है, तो 2 से क्या कर देंगे? 160 260 में भाग देंगे 130, जो चूहों की क्या संख्या गया। आप जानते हैं कि 280 सिर है, जिसमें से 130 निकल गया है, तो घटा देंगे कितना बचेगा? 150। तो कबूतर की संख्या कितना गया? 150 गया। तो ये हमारा आंसर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इसी टाइप के लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, तो पूछा है कि 1 साल के बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पूछ रहा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो जस्ट उसी टाइप से आपको इस भी प्रश्न का आंसर भी निकलेगा। तो देखिए हम जान रहे हैं कि 6000 जनसंख्या, कितना जनसंख्या है? 6000 जनसंख्या, इस तरह से लिख देंगे, जिसमें से क्या है? महिलाएं हैं, महिला और पुरुष, ये 2 है, महिला और पुरुष। अब देखो महिलाएं कितना 5% की दर से पुरुष बढ़ रहे हैं, कितना परसेंट से? 5% से, और महिलाएं से 9% की दर से, तो 9% किस तरह से लिख सकते हैं? 4% और प्लस में 5% लिख सकते हैं। अब इतना क्या है? कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब देखो 5% की दर से, अब परसेंट हटाएंगे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब देखो 100 तो कितना जनसंख्या है? 6000 जनसंख्या है, तो 6000 क्या कर देंगे? निकाल देंगे 6000, तो क्या देखो 00 से 00 कट गया, 6 × 5 = 30, कितना गया? 300 हो गया। क्या गया? 300 हो गया। अब देखो जनसंख्या 6000 से बढ़कर कितना हो गया? 6500 हो गया। क्या हो गया? 6500 हो गया जनसंख्या। तो 6500 बढ़ के कितना बढ़ा है? बेसी 500 बढ़ा है। और देखो 300 क्या आ गया हमारा? पुरुष की संख्या गया शेष, मैंने 300 बढ़ा था, अब बढ़ के कितना हो गया? 500, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या जगह? 200। क्या गई हमारा? 200 गया। अब ये 200 आया है, इससे क्या है? महिलाओं की 4% की बढ़ोतरी के कारण हुआ है। क्या रहा है? 4% की बढ़ोतरी के कारण। तो महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो महिलाएं लिखेंगे, महिलाएं बराबर में 4% हटाएंगे 100 लिखेंगे, अब कितना? 200 लिख देंगे, काटेंगे 4 × 5 = 20, 500। तो महिलाएं कितना गए? महिलाएं आगे कितना गए? 5000 आ गया। महिलाओं की संख्या कितना हो गया? 5000 हो गया। देखिए तो महिलाओं की संख्या हमारा निकल गया। पूछ रहा था कि पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो महिला की संख्या कितना गया? 5000, और कुल जनसंख्या कितना था? 6000, तो पुरुष की संख्या कितना हो गया? 1000, तो पुरुष लिख देंगे, कितना गया? 1000 गया। ये हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह सवाल को क्या करना है? सोल्व करना है। आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्या रहा? किसी शहर की जनसंख्या से 6000 है, इसमें पुरुष 5% की दर से बढ़ रहा है और महिलाएं से 9% की दर से बढ़ रहा है। तो पूछ रहे कि 1 साल के बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो पूछ रहे कि पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम कि जनसंख्या 6000 है, जिसमें से
9% महिलाएं हैं तो 9% को 4% प्लस 5% लिख सकते हैं, और 5% क्या है, पुरुष है, और दोनों के कॉमन पार्ट कितने हैं, 5%, और 5% हटाएंगे 100 होगा, और कितना जनसंख्या पर, 6000 जनसंख्या पर, तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो करेगा, 6 5 30, कितना जनसंख्या बढ़ा है, 300 बढ़ा है, पहले 500 बढ़ रहा था, देखो 6000 से 500 बढ़ा था, देखो 500 में से 300 बढ़ के घट गया, कितना बचेगा, 200 में अभी क्या है, महिलाओं की संख्या भी बढ़ोतरी बढ़ रही है, तो महिलाएं 4% बढ़ रहा था ना, तो महिलाएं गुने 4% हटाएंगे 100 और गुने ये बराबर में क्या कर देंगे, 200 कर देंगे, कि 200 शेष बचाएंगे। अब 4 से काटो 4 5 20, तो महिलाओं की संख्या कितना गया, 5000 गया, तो पुरुष की संख्या पूछ रहा था कितना गया, 1000 हो गया। इस तरह से सवाल को क्या करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, उसी टाइप का एक और प्रश्न है, क्या कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 9600 है, कितना है, 9600, अगर पुरुष 8% की दर से बढ़े और महिलाएं 5% की दर से बढ़े, तो पूछ रहे कि 1 साल के बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो पूछ रहे कि पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको हम इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए सिखा चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए देखिए दोस्तों, किस गांव की जनसंख्या कितना है, 9600, कितना है, 9600, ये 9600 जनसंख्या है, जिसमें कौन कौन है, महिलाएं हैं और कुछ है पुरुष है, महिलाएं पुरुष है। देखो महिलाएं ऐसे 5% की दर से बढ़ रहा है, कितना परसेंट से, 5% से, और पुरुष ऐसे 8% की दर से, तो 5% और प्लस में 3%, इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों कॉमन पार्ट कितना है, 5% है, और 5% और परसेंट हटाएंगे कितना लिखेंगे, 100, और कितना जनसंख्या है, 9600, तो लिखेंगे 9600 लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, और इससे गुना कर देंगे, तो गुना करें तो कितना जगह, 6 5 30 की 0, और 9 5 45 से 3 कितना गया, 48 से 480, क्या गया, 480 आ गया शेष पर। 80 480 कितना है, देखो पहले 9600 जनसंख्या था, अब बढ़ के 10,272 हो जा रहा है, तो कितना की बढ़ोतरी हो रहा है, कितना हो रहा है, 672 की बढ़ोतरी हो रहा है, 672 का, और कितना बाकी पहले पढ़ा रहा था 480, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा, हमको निकल जाएगा 2 और 15 में से 9 17 और 1 बच गया, 192 बच गया। 192 कितना, ये 3% की वैल्यू है, कितना परसेंट की वैल्यू है, 3% की, तो लिखेंगे 3% की वैल्यू कितना दिया है, 192 दिए गए। तो हम पूछ रहा है कि 3% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितना जाएगा, 1% की वैल्यू कितना देगा, 64 आ जाएगा। तो पूछेगा 100% की वैल्यू, तो 100% पुरुष ना, पुरुष की पूछ रहे कि 100%, क्योंकि पुरुष की 3% की वैल्यू दी 192 दिया, तो 1% की वैल्यू 64, तो 100% की वैल्यू कितना गया, 6400 आ गया, कितना गया, 6400 आ गया। हमारा पुरुषों की संख्या कितना गया, 6400 आ गया, पुरुष की संख्या, तो लिखेंगे पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या कितना गया हमारा, 6400 आ गया। तो पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे, 9600 में से 6400 हटाएंगे, कितना बचेगा हमको, 3200, कितना बचेगा, 3200, तो महिलाएं कितना बचेंगे, महिलाएं कितना बचेंगे, 3200, कितना बचेंगे, 3200, ये क्या हो गया, महिलाओं की संख्या हो गया। तो जब भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछेगा आपको, तो क्या करना है, सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर